बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू जर गफारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनद न्यूज। नाज़रीन, फलस्तीन और इसराइल के तनाज़े में शिद्दत आती जा रही है। रोज बरोज इसराइल के हमलों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, उनके हमले करने के तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं। फलस्तीन एक छोटा सा इलाका है, उनके पास ना कोई काम का हथियार है, सबसे बड़ा हथियार उनका गुलेल है या वैसे ही पत्थर है। इसके अलावा उनके पास कोई खातिर खा हथियार नहीं है। कहा तो जाता है कि वो मिसाइल से हमले कर रहे हैं, लेकिन मिसाइल आते कहां से हैं इसका किसी को कुछ पता नहीं है। क्या वहां कोई फैक्ट्री है? ऐसा भी नहीं है। वो तो मुख्तसर सी जगह है। वहां किस जगह उन्होंने जमीन के अंदर फैक्ट्री लगाई हुई है या आसमान पर लगाई हुई है, इस बारे में किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, ना ही हम जान सकते हैं। बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मुल्क के अपने अपने मसाइल हैं, मुल्क अपने अपने मसाइल में घिरा हुआ है। ओवैसी का इजलास भी कल हुआ था, उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने मुतालबा ही किया है और मजम्मत की है। हालांकि बड़े बड़े मुल्क हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कम अज कम उनके जो हामी ममालिक हैं उन पर जोर दिया जा सकता है कि वो कम अज कम जंगबंदी करें। इसराइल के जो मजालिम हैं वो निहत्ते फलस्तीनियों पर वो बंद करवाएं, ये कर सकते हैं। अमेरिका पर दबाव डाला जा सकता है। बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं जिनकी अमेरिका से बड़ी तिजारत है, वो भी डाल सकते हैं। बरतानिया पर डाला जा सकता है दबाव, जर्मनी पर डाला जा सकता है, फ्रांस पर डाला जा सकता है, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है, हमारे हुक्मरानों को फुर्सत ही नहीं है। यह देख के सबकी पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पे आ जाती हैं या ईरान पे आ जाती हैं। हम खुद भी बड़ी मुश्किल में घिरे हुए हैं, ईरान भी घिरा हुआ है, उस पर मुआशी पाबंदियां हैं। वहां तो ये हालत है कि खाने के लिए दवाई नहीं मिलती। ठीक है, रोटी कपड़ा मिल जाता है, लेकिन और भी जरूरियात होती हैं जो उन्हें बुनियादी जरूरियात नहीं मिल रही। उन्हें अमेरिका ने मुआशी तौर पे उनका कत्लेआम शुरू कर दिया है। बहरहाल जहां जहां भी मुसलमान हैं वहां बहुत अजीब सी सूरत हाल है। इससे पीछे भी अगर तारीख दोहराएं तो फलस्तीन में क्या जुल्म नहीं हुआ। जो कुछ फलस्तीन में होता रहा या अब हो रहा है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो करीब से जानते हैं, लेकिन यहाँ यूट्यूब चैनल से उनकी कोई झलक पेश नहीं की जा सकती, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के भी खिलाफ है। बहरहाल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि वहां कितनी हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें बर्बाद हुई, कितने लोग वहां शहीद हुए। एक अकेला फलस्तीन नहीं है, फलस्तीन पुराना तनाज़ा है। उसके बाद एक बड़ा जो हादसा हुआ वो अफगानिस्तान का था। ये इकट्ठे ही दोनों हादसे हुए थे, अफगानिस्तान और बोस्निया। अफगानिस्तान में भी बहुत सारी दुनिया जानती है, कम से कम मेरी एज के लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग वहां गए हैं वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहां हमारी जवानों बच्चों बूढ़ों के या हमारी माओ बहनों बेटियों के शहीद होने के अलावा वहां जितनी हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें पामाल हुई उसका भी शायद किसी को अंदाजा नहीं है। इसके बाद दूसरा बड़ा पहाड़ जो मुसीबतों का था वो बोस्निया पे गिरा, जो कि यूरोप में है। बहुत कम लोग जानते हैं बोस्निया हर्जेगोविना को बहुत कम लोग जानते हैं। वहां जो मुसलमानों पे क़यामत टूटी हमारी लाखों, यहाँ अफगानिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यानी जितने जुल्म अफगानिस्तान में हुए हैं जो बोस्निया में हुए हैं अफगानिस्तान के मुकाबले में अशरे अशीर भी नहीं है। यानी बोस्निया पे बहुत जुल्म हुआ है। हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें बर्बाद हुई और उन्हें कत्ल कर दिया गया। हजारों लाखों लोगों को जिंदा दफन कर दिया गया। उन्हीं ने कब्रें खोदी और उन्हीं की खोदी हुई कब्रों में उन्हें दफन कर दिया गया। बहरहाल ये तारीख के औराक हैं जो हमारे तारीख में सयाह हुए पड़े हैं और हम कुछ भी नहीं कर सके। दोहराया तो जाता है फलां कहाँ है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कहाँ है, फलां जर्नल कहाँ है, फलां जर्नल कहाँ है। ये हमारी समझ से बाहर है कि वो कहाँ गए हैं और आगे क्या होगा हम इस बारे में भी कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा या क्या होने वाला है। नाज़रीन, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो मेरा असल मौजू है, हकीकी कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूं, बता रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। रामल्ला से यरूशलेम जाने वाली सड़क पर इसराइली फौज के चंद इंतहाई मुसल्लह लौंडों ने एक बस को रोका और तलाशी शुरू कर दी। मुसाफिरों ने फौरन अपने शनाख्ती कार्ड पेश करते हुए बैग खोल दिए। इसराइली फौज के लौंडे इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादातर की उम्रें, यानी वो सिपाही जो थे उनकी जो उम्र थी, वो फौजी सिपाही उनकी जो उम्र थी वो 19-20 साल से ज्यादा न थी। इस उम्र के लड़के को वर्दी, हेलमेट, वायरलेस और M16 जो कि खतरनाक राइफल है, राइफल पकड़ा दी जाए तो वो दुनिया के खतरनाक तरीन मशीन बन जाते हैं। यानी वो खुद ही जो फौजी सिपाही है, सोल्जर है, वो अगर इनको ये चीजें दे दी जाए
तो खुद एक खतरनाक तरीन हथियार बन जाता है। एक बुजुर्ग को जो फलस्तीनी थे हुक्म हुआ कि बस से नीचे आओ, फिर बंदूक का रुख मेरी तरफ हुआ और गालीनुमा आर्डर आया कि बस से नीचे चलो। मैं और फलस्तीनी बुजुर्ग ऐन सड़क के बीच में और दो इस्राएली फौजियों की बंदूक की नाली हमसे 1 फुट के फासले पर थी और दोनों ऐसे निशाना बांधकर खड़े थे जैसे उन्हें निशाना खता होने का खौफ हो। अक़वाम मुत्तहिदा की चंद साल पुरानी एक रिपोर्ट के मुताबिक सरगर्ब उर्दन में इसराइलियों ने फलस्तीनियों की नकलो हरकत कंट्रोल करने के लिए तकरीबन 700 चेक पोस्टें कायम की हुई थी। ये चेक पॉइंट्स चिड़ियाघरों के पिंजरों की तरह है जहां फलस्तीनियों को याद कराया जाता है कि वो अपने आप को इंसान न समझे। बाज़ चेक पोस्ट सड़कों पर लगे हुए नाके हैं जहां एम्बुलेंस को भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। बाज़ जगहों पर खंदकें भी हैं जिनको मोर्चे कहा जाता है। बाज़ जगह मिट्टी और पत्थर के ढेर हैं। वो इसीलिए कि फलस्तीनी को गलतफहमी ना हो जाए कि जो कटी फटी सुखड़ी हुई जमीन उनके पास है वो उनकी अपनी है, वो उनकी अपनी नहीं है। इसके अलावा नाकों की एक ऐसी किस्म भी है जिन्हें फ्लाइंग चेक पोस्ट कहा जाता है, जिसका मतलब यह है कि जिस जगह पर मुस्तकिल नाका नहीं है वहां इसराइली फौजी किसी वक्त भी गाड़ी रोककर नाका लगाकर अपना काम शुरू कर देते हैं और जितनी देर चाहे सड़क ब्लॉक करके मुसाफिरों से पूछगछ कर सकते हैं। मुझे और फलस्तीनी बुजुर्ग को एक ऐसा ही फ्लाइंग चेक पॉइंट लगाए हुए फौजियों ने उतारा था। आप निशाना लेकर खड़े थे और कुछ पूछगछ भी कर रहे थे। मुझसे ना ही वो कुछ पूछ रहे थे और ना ही कुछ बता रहे थे। मैं दिल में दुआ कर रहा था कि मेरे साथी मुसाफिरों को बस के अंदर से मेरी कांपती हुई टांगें नजर ना आ जाएं। फलस्तीनी बुजुर्ग ने उससे अरबी में कोई बात की तो इसराइली फौजी ने जवाब देने के बजाय बंदूक के इशारे से चुप रहने और हाथ ऊपर उठाने का इशारा किया। मैंने दिल में अल्लाह से रहम की दुआ मांगी। बुजुर्ग ने आपकी बात इसराइली फौजी को अंग्रेजी में मुखातिब करते हुए कहा, ये जमीन मेरी है, शहर मेरा है, कागजात मेरे पूरे हैं, तुम होते कौन हो मुझे बस से उतारने वाले? कहां से आए हो? अमेरिका से? कनाडा से? मैं 7 नस्लों से यही रह रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस काम पे लगाया हुआ है? अब मेरी टांगें बाकायदा कांपने लगी और दिल से आवाज आई कि ये बाबा मुझे भी मरवाएगा। इसराइली फौजी ने बगैर सर घुमाए अपने अफसर को आवाज दी और पूछा कि इस खौफजदा सहाफी का क्या करना है। मैंने दिल में एक मरतबा फिर जान की सलामती की दुआ मांगी। मैं बचपन से लेकर आज तक शायद ही मैंने कोई ऐसा जुम्मा पढ़ा हो जहां पर फलस्तीन की आजादी और इसराइल की बर्बादी की दुआ ना मांगी गई हो। अगर हमारी दुआ में जरा भी असर होता तो इसराइल अब तक निस्तो नाबूद हो चुका होता। लेकिन हमारी दुआएं और हैं और हमारी अदाएं और हैं। अगर आप बुरा ना मनाएं तो यहाँ एक अर्ज करता चलूं, हमने फलस्तीनी भाइयों के हाथ पैर बांधकर उनकी पीठ में खंजर घोंपकर उन्हें इसराइली लौंडों के हवाले कर दिया। जब ईद पर इसराइलियों ने गजा में फलस्तीनियों को लोहे के पिंजरे में बंद करके आसमान से उन पर आग बरसाई तो हमने और दुआएं मांगी। मैं उन तमाम ताकतवर मुसलमान ममालिक का जिक्र नहीं करूंगा जो सालाना अपनी परेडों में जंगी जहाज, मिसाइल और बम दिखाते हैं और अपने दिफा के लिए सालाना अरबों डॉलर खर्च करते हैं, अरबों डॉलर का असला लेते हैं, अरबों डॉलर की डील करते हैं और दूसरे ममालिक से भी फौजी मंगवाकर अपने मुल्क की हिफाजत उनसे भी करवाते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बिरादर इस्लामी ममालिक, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, इतना तो कर सकते हैं और कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं कि इसराइल के सरपरस्त मुल्कों के सामने हथियार हाथ बांध कर खड़े हो जाते कि हमारे बच्चों की जान बख्शी करा दो। इसराइल के हर चेक पॉइंट पर भी कोई फलस्तीनी बुजुर्ग किसी इसराइली फौज की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। हर मोहल्ले में कोई बच्चा इसराइली टैंक के इंतजार में गुलेल बना रहा है और एक हमारी अजीम उम्मत मुस्लिमा है कि नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर कांपती टांगों के साथ दुआएं मांग रही है और दिल में सोच रही है कि फलस्तीनी हमें भी मरवाएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको कोई मेरी बात अच्छी न लगी हो तो मैं माजरत करता हूं। इसी के साथ ही अबू जर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।